रोबोट बच्चों को कैसे जन्म देते थे? वे बस ब्लूप्रिंट का पालन करते और पार्ट्स को जोड़ते। 10 घंटे बाद उन्हें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाता। निर्माता ने अतिरिक्त पार्ट्स भी दिए ताकि माता पिता बच्चे का लिंग तय कर सकें। यह रोबोट बच्चा अपने माता पिता की देखभाल में एक परिपूर्ण बचपन बिताता। वह हर साल अपने पार्ट्स अपग्रेड करने के लिए उत्सुक रहता, लेकिन उसे हमेशा रिश्तेदारों से सस्ते और पुराने पार्ट्स ही मिलते। उसके पिता एक डिशवॉशर थे और कमाई बहुत कम थी। फिर भी ऐसे परिवार में भी लड़के का सपना था कि वह एक रोबोट आविष्कारक बने। यह सपना एक वैज्ञानिक के समानता के विश्वास से आया था। जब उसने देखा कि उसके पिता के पार्ट्स ढीले हो रहे हैं, उसने एक छोटा सा रोबोट बनाया जो घर का सारा काम कर सके। यह पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में निपटा देता, लेकिन इसमें एक गंभीर दोष था, व्यक्तित्व की कमी। जब यह बॉस की डांट सुनता तो घबरा जाता और पूरी किचन तबाह कर देता। पिता ने गर्व से अपने आविष्कारक बेटे का परिचय दिया, लेकिन बॉस ने उसका मजाक उड़ाया। इसलिए लड़के ने अपने सपने को पूरा करने के लिए रोबोट सिटी जाने का फैसला किया। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसके लिए ट्रेन टिकट खरीद लिया। पिता ने कहा, अपने सपने का पीछा करो, चाहे जो हो। माँ रोती रही और अलविदा कह दी, लेकिन क्योंकि लड़के का पूरा शरीर सेकंड हैंड पार्ट्स से बना था, उसे स्लम्स में फेंक दिया गया। फैक्ट्रियां अब मुफ्त पार्ट्स नहीं देती थी। अगर किसी रोबोट को मरम्मत या अपग्रेड चाहिए होता तो महंगे अपग्रेड किट खरीदने पड़ते। गरीब रोबोट जो इसे नहीं खरीद सकते थे, उन्हें स्क्रैप फैक्ट्री में फेंक दिया जाता। वहां उन्हें महंगे नए किट्स में बदला जाता। लड़के के पास दुर्लभ मरम्मत कौशल था। उसने कूड़ेदान में रहने वाले बेघर रोबोट्स के साथ दोस्ती कर ली। फिर भी वह अपने सपने को असफल मानता। उसे नहीं पता था कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों का सामना कैसे करे। सौभाग्य से उसके दोस्त उसके साथ बने रहे। जैसे जैसे अधिक रोबोट मदद के लिए आए, कचरे की जगह अब पार्ट्स की आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। उस समय लड़के को अपनी माँ का एक पत्र मिला। उसके पिता का शरीर टूट रहा था और कुछ ही हफ्तों में वह मर सकता था। बिना नए पार्ट्स के लड़का उसे बचा नहीं सकता था। फिर उसने अपने वैज्ञानिक आदर्श के बारे में सोचा। उसने खुद को छुपाया और वैज्ञानिक की कंपनी में घुस गया, लेकिन उसे पता चला कि वैज्ञानिक लंबे समय से वहां नहीं आया। उसने वैज्ञानिक का घर ढूंढा, लेकिन कोई नहीं था। फिर लड़के ने गलती से एक डोमिनो गिरा दिया। पूरी जगह में चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जब अंतिम डोमिनो गिरा, वैज्ञानिक सामने आया। वह मानवता से पराजित हो चुका था। वैज्ञानिक का असली उद्देश्य था कि दूसरों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना, लेकिन बोर्ड सिर्फ मुनाफे की परवाह करता था और उसे कंपनी से निकाल दिया। वैज्ञानिक ने लड़के से ठंडे स्वर में कहा कि वह अपने सपने को छोड़ दे। उसने कहा, तुम्हारा सपना बेकार है, आप क्या सोचते हैं? लड़का क्या चुनेगा?